सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मंजरी अपने आप को बचाने के लिए पीछे खिसकती जा रही थी और गुंडे इसके पास आते जा रहे थे। मंजरी और पीछे खिसकती जा रही थी और अब उसके लिए पीछे खिसकना पॉसिबल नहीं था। उसने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो देखा वो एक दीवार के पास लगी थी। अब दीवार के पास तो कोई जा नहीं सकता, इसलिए वो रुक गई और अपने हाथ से कुछ टटोलने लगी। अचानक उसके हाथ में एक ब्रेक आ गई, मतलब ईंट। उसने सोचा इस ईंट से थोड़ी हेल्प ले लूंगी। अब वो गुंडे उसके और पास आ गए और इससे पहले कि वो उन्हें ईंट मारती, उसने आवाज सुनी है गुंडे की, जोर से चीखने की। आह, मर गया। मंजी ने सोचा ईंट तो मेरे हाथ में अभी तक है, मैंने किसी को मारी नहीं, तो ये चीख क्यों रहा है। इतनी देर में तो सभी गुंडों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मंजरी ने जब गौर से देखा तो उसे पता लगा कि कोई है, कोई भला आदमी उन गुंडों की पिटाई कर रहा है और उसकी पीठ उसे दिख रही है। वो जल्दी से वहां से भागने लगी। अब उसके दिल में ख्याल आया कि क्या यहाँ से जाने से पहले मुझे इस इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। और तभी उसके दिमाग ने कहा, सब कुछ छोड़ दो मंजरी, सबसे पहले खुद को बचाओ, भागो यहाँ से। और वो भागने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने महसूस किया कि कुछ गुंडे उसके पीछे अब भी आ रहे हैं। वो भागने लगी और अचानक उसकी नज़र एक गाड़ी के खुली डिग्गी पर पड़ी। कुछ समझ में तो उसे आ नहीं रहा था, इसलिए वो गाड़ी की डिग्गी में जाके बैठ गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी स्कर्ट का थोड़ा सा टुकड़ा डिग्गी से बाहर निकला हुआ है। अब दो गुंडे वहीं पास में आके बात करने लगे और आपस में बात कर रहे थे और मंजरी उन्हें सुन पा रही थी। वो कह रहे थे कि यार ये अचानक आदमी कहाँ से आ गया जो हमें इतना पीट रहा है। दूसरा गुंडा बोला, छोड़ उसे, पहले ये समझ कि ये लड़की कहाँ गई अचानक। उसने कहा, हाँ, लड़की कहाँ चली गई, अभी तो यही थी। अचानक उसकी नजर पड़ी मंजरी की बाहर निकली हुई स्कर्ट पर जो डिग्गी से बाहर निकल रही थी। और गुंडे ने कहा, देख, ये रही। और मंजरी ने ये सुनी लिया था। वो जल्दी से उस डिग्गी से बाहर निकली और भागना शुरू कर दिया। अब गुंडे उसके पीछे जा रहे थे और मंजरी आगे आगे दौड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद उन गुंडों के चीखने की आवाज उसने फिर सुनी। वो थोड़ी मुड़ी तो उसने देखा कि वही आदमी जो उसकी अभी कुछ देर पहले हेल्प कर रहा था, वो यहाँ भी उसकी हेल्प कर रहा है। वो उन दोनों गुंडों को पीट रहा है। दोनों गुंडों को उसने जम के पीटा। और जब वो वहां से भाग गए तब मंजरी ने उसकी शक्ल देखी और वो एकदम आश्चर्य में आ गई। देवू, तुम? देवू ने कहा, मंजरी, तुम यहाँ? मंजरी बोली, हाँ, लेकिन तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है, अजीब से कपड़े हैं और शक्ल तो देखो, क्या तुम्हें खाना नहीं मिला। जब मंजरी ने ये कहा तो देवू की नजर अपने आप पे चली गई। उसने अपने आप को ऐसे गौर से देखा और बोला, बहुत इंसल्टेड फील कर रहा था वो। तब तक मंजरी ने अपनी बात संभाल ली। बोली, अरे, वो भी जरूरी नहीं है, जरूरी ये है देवू, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता, आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ये बोल के वो रोने लगी। देवू ने उससे कहा, ऐसा कुछ मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आ गया ना। बस ये सब चीजें तो होती रहती हैं। अब ये बताओ, तुम यहाँ पहुंची कैसे। तब मंजी ने उसे बता दिया कि वो सोमेश की शादी में आई थी और यहाँ ऐसे फंस गई। देवू ने उसकी सारी बात सुनी और फिर कहा, चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारी कार में क्या हुआ है। जाने के बाद उसने कहा, मंजरी, अपनी कार में जरा बैठो तो। और जैसे ही मंजरी अपनी कार में बैठी, देवू ने कार की सीलिंग के ऊपर, मतलब छत पर, उसने 2 बार ऐसे टैप किया जोर से और बोला, जरा स्टार्ट तो करो। मंजरी को हंसी आ गई। उसने पूछा, ये क्या तरीका है, भला टैप करने से कहीं घड़ी ठीक हो सकती है? तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने इसे बहुत कोशिश की है ठीक करने की। देवू ने कहा, तुम गाड़ी स्टार्ट तो करो। मंजी ने गाड़ी स्टार्ट की और कमाल की बात है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम मंजरी तो बहुत खुश हो गई। उसने कहा, देवू, सचमुच तुम तो आज मेरे लिए देवता बनकर आए हो। अब ये तो बताओ कि अगर वो गुंडी मुझे रास्ते में मिल गए तो मैं क्या करूंगी। देवू ने कहा, अगर वो गुंडे मिल जाएं तो अपनी गाड़ी उनके ऊपर बिना सोचे समझे चढ़ा देना, बाकी मैं देख लूंगा। मंजरी बोली, ये तो मजाक की बात रही, लेकिन सच बताओ, अगर वो गुंडे मुझे फिर से मिले तो मैं क्या करूंगी। देवू ने कहा, तुम बेफिक्र जाओ, वो गुंडे अब तुम्हें नहीं मिलेंगे। मंजरी बोली, ठीक है, लेकिन हमने तो बात ही नहीं की अभी तक, और सोमेश की शादी में भी जाना है मुझे। तो देवू ने कहा, तुम सोमेश की शादी से हुआ, हम फिर मिलेंगे। मंजरी ने कहा, बताओ कहाँ मिलोगे।
देबू ने कहा, जब सोमेश की शादी से लौट कर आओगी ना, तो यहीं इसी जगह पर तुम मुझे बस एक आवाज देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मंजरी ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ से आवाज दूंगी और तुम वहां से आ जाओगे? ये जंगल है। देबू ने कहा, तुम अजमा कर तो देखना, तुम मुझे आवाज देना, और सिर्फ लौट कर आओ तभी नहीं, तुम जब आवाज दोगी मुझे अपने पास पाओगी। अब जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। इतना बोलकर देबू मुड़ा और धीरे धीरे उन जंगलों में गुम हो गया। अंधेरा जो था, मंजरी कुछ देर तक उसे देखती रही। उसके बाद उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गई। देबू के साथ ही उसे अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। देबू उसके बचपन का दोस्त था और 9th स्टैंडर्ड में उसको मिला था। जब पहली बार मंजरी अपनी 9th स्टैंडर्ड की क्लास में गई ना, तो देबू सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। एकदम तेल लगा के बाल उसने चिपकाए हुए थे और गुमसुम सा बैठा हुआ था। मंजरी उसके पास जाकर बैठ गई। उसने हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे किया और बोली, मैं मंजरी, और तुम? देवू बदले में सिर्फ मुस्कुराया और अपना उसने आगे बढ़ा दिया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। ये देखकर मंजरी बड़ी हंसी। उसके बाद उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, और दोस्ती होने के बाद मंजरी ने धीरे धीरे देबू में बहुत से बदलाव लाए। उसकी ड्रेसिंग सेंस चेंज करवाई, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस से भरा। 9th के बाद 10th 11th और 12th में आकर देबू ने जब कॉलेज में टॉप किया, तो मंजरी हैरान रह गई। पूरा कॉलेज हैरान था कि इतना दब्बू सा लड़का टॉप कैसे कर सकता है। मंजरी तो इतने चिड़ी कि उसने उससे बात करना ही बंद कर दिया। 1 हफ्ते तक उसने देबू से कोई बात ही नहीं की। देबू उसके पीछे जाता, उससे माफी मांगता, लेकिन वो हर बात चढ़ के मना कर देती। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर आज हंसी आ रही थी। इतनी देर में उसे अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि सामने से एक बुजुर्ग जा रहे थे और उसकी गाड़ी उनसे टकराते टकराते बची थी। वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरी और पूछा, आप ठीक तो हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, बाल बाल बच गया। इतना बोलकर वो चला गया और मंजरी बोली, आज का तो दिन ही खराब है मेरा। वो फिर से गाड़ी में बैठी और उसे देवू के साथ हुई बातें फिर से याद आने लगी। 1 हफ्ते के बाद उनकी दोस्ती फिर से हो गई थी। उसके बाद कॉलेज हुआ, और कॉलेज होने के बाद मंजरी के पिताजी का ट्रांसफर उस शहर से बाहर हो गया, और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दोस्ती खत्म हो गई। उसके बाद आज मंजरी की मुलाकात देवू से हो रही थी। देवू उसके बचपन का दोस्त था। जैसे ही उसके ताऊजी ने उसे देखा, तो देखते ही एक तंज किया, आ गई मंजरी, बड़ी जल्दी आ गई। तुझे पता है बारात बस निकलने ही वाली है। मंजरी बोली, ताऊजी बस 5 मिनट दीजिए। वो अपना बैग लेके भागती हुई अंदर गई, जल्दी से तैयार हुई, और तैयार होने के बाद उसने आईने में देखकर खुद से पूछा, ऐसे पूछा जैसे अर्जुन उसके ठीक पीछे खड़ा है। पूछ रही है, बताओ तो अर्जुन, मैं कैसी लग रही हूँ? और फिर अर्जुन की स्टाइल में उसने खुद ही जवाब दिया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो मंजरी। फिर वो बाहर आई, उसने अपने ताऊ जी का हाथ पकड़ा। ताऊ जी बोलते रह गए, क्या कर रही है, मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं लोगों के बीच में जाके नाचूं। मंजरी ने कुछ नहीं सुना, उनका हाथ पकड़ा, बारात के बीच में लाई और जमकर डांस किया। शादी को बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद वापस आ गई। अगले 1 दिन के गैप के बाद वो अपने ऑफिस पहुंची, और जैसे ही राहुल ने देखा कि मंजरी उसके केबिन की ओर आ रही है, उसने जल्दी से अपने बाल सेट किए, और बाल सेट करने के बाद उसने कंप्यूटर पर अपनी निगाहें ऐसे फिक्स कर ली जैसे बहुत बिजी। उसके बाद जैसे ही मंजरी उसके केबिन में एंट्री करती है, राहुल कहता है, बहुत अच्छा किया मंजरी, तुम आ गई। पता है मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था। देखो तो, उस होटल को जो तुम्हें मैंने दिखाया था कुछ ही महीनों पहले, अब अगर तुम उसे देखोगी ना तो पहचान नहीं पाओगी। 5 स्टार शानदार रिसोर्ट, बस नाम डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मंजरी बोली, जो उसका पुराना नाम है वही रहने देते हैं ना राहुल। राहुल बोला, नहीं, वो नाम अच्छा नहीं है। देखो ना, कुछ नामों की लिस्ट तैयार की है मैंने, लेकिन तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं था। जरा देखो और मुझे बताओ कि कौन सा नाम अच्छा रहेगा। मंजू ने लिस्ट देखी और बोली, अपना नाम क्यों नहीं रखते राहुल? राहुल होटल्स एंड स्पा। राहुल ने कहा, नहीं, मुझे कुछ ऐसा नाम चाहिए जो अंदर तक फील हो। तो मंजरी बोली, अंतस रिसोर्ट्स एंड स्पा कैसा रहेगा? राहुल ने बोला, देखा, यही तो मैं कहता हूँ कि जिसका काम है वही अच्छा कर सकता है। अब जब तुम इस प्रोजेक्ट की हेड हो,
तो तुम अच्छे से जानती हो कि क्या होना चाहिए। ये नाम बहुत अच्छा है मंजरी, मैं इसी नाम को फाइनल करूंगा। मंजरी खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कहा, राहुल, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। राहुल जानता था कि मंजरी कौन सी बात करेगी। उसने कहा, मंजरी, सारी बातें बाद में होंगी, पहले अपना प्रोजेक्ट संभालो। और जानती हो तुम्हारा केबिन मैंने कितना अच्छा बनवा दिया है, प्रमोशन हुआ है तुम्हारा। जाओ जाकर अपना केबिन देखो, मन खुश ना हो जाए तो कहना। मंजरी बोली, राहुल, वो सब बाद में, पहले मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। राहुल ने कहा, कोई बात नहीं करोगी तुम, पहले ये देखो। उसने लैपटॉप उसकी ओर घुमा दिया और बोला, ये देखो, होटल कैसा लग रहा है? ये 5 स्टार रिसोर्ट भले ही लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी सर्विसेज 7 स्टार की लग्जरीज हों। मंजी ने लैपटॉप देखा और बोली, हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन मुझे तुमसे जो जरूरी बात कहनी है वो कहना बहुत जरूरी है। राहुल ने फिर उसे अवॉइड किया और बोला, तुम पहले केबिन तो देखो जाकर, हम ये सब बातें बाद में करते रहेंगे। मंजरी को महसूस हुआ कि कुछ सुनना ही नहीं चाहता है, इसलिए वो निढाल सी कुर्सी पर बैठी और जल्दी से बोली, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकती, और इस प्रोजेक्ट पर ही नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ इस कंपनी में भी काम नहीं कर रही हूँ राहुल।